गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलजी। आज हम लेके आए हैं आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 1.2। पर एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हम उनके एग्जांपल्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1। a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी ब्रैकेट क्लोज प्लस ई अपॉन एफ इज इक्वल टू a अपॉन बी ब्रैकेट ओपन सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। इसमें ए और बी की जो वैल्यू दी हुई है हमें इस पूरे इसको रिप्लेस करना है और इसे वेरीफाई करना है। ए अपॉन बी की वैल्यू है -2/3, सी एंड डी की वैल्यू है 5/7 और ई अपॉन एफ की वैल्यू है -1/6। तो हम इसे वेरीफाई करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई करते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पहले हम वेरीफाई करेंगे। ए अपॉन बी की वैल्यू है -2/3 प्लस सी अपॉन डी की वैल्यू है 5/7 ब्रैकेट क्लोज प्लस ई अपॉन एफ की वैल्यू है -1/6। पहले जो बड़ी ब्रैकेट है ए प्लस बी और सी प्लस डी, इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, 3 और 7 का जो एलसीएम आएगा आपका 21, क्योंकि ये दोनों नंबर अपने ही नंबर से जाते हैं। ठीक है, 21 एलसीएम आया तो 21 एलसीएम अब 2/3 को हम 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 7 आया। 7 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 14 आया। प्लस का निशान कंटिन्यू में। 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 3 आया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आया। ठीक है, और प्लस -1/6। अब इसे सॉल्व करेंगे। -14 प्लस 15, तो ये आपका आ गया 1/21 प्लस -1/6 कंटिन्यूशन में। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। 21 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 21 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 21 एज इट इज़, 3 से 3 7 और एज इट इज़, तो ये 7 से जाएगा और ये एज इट। तो इन दोनों का जो एलसीएम आया वो एलसीएम आया 2 × 3 × 7। 2 3 × 6, 6 7 42। अब इन दोनों का जो एलसीएम आया 42 हो गया। अब हमें इनके जो एलसीएम है, इनका जो डिनोमिनेटर उसको एलसीएम के इक्वल करना है। 1/21 को हमें 42 के इक्वल करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 के इक्वल हो जाएगा। 2/42। 1/6 को भी हम -1/6 को भी हम 42 के इक्वल करेंगे। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। ऊपर नीचे हम दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7/42। अब 1/21 की जगह हम लिख सकते हैं 2/42 प्लस, और -1/6 की जगह हम लिख सकते हैं -7/42। अब इसे सॉल्व करते हैं। 42 कॉमन ले लिए। 2, अब ये जो प्लस है ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ये प्लस और माइनस प्लस माइनस -7 +2 -7 इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस होता है, डिजिट्स माइनस होंगी और निशान बड़े का आएगा। 7 के साथ माइनस का निशान है तो आ गया -5/42। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया -5/42। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं कि राइट हैंड साइड सॉल्व करने पे क्या आंसर आता है। चलिए, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू थी वो थी ए अपॉन राइट हैंड साइड ए अपॉन बी प्लस ब्रैकेट ओपन सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। चलिए, ए अपॉन बी की जो वैल्यू थी वो थी -2/3 प्लस सी डी की वैल्यू थी 5/7 प्लस -1/6। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। चलिए, -2/3 प्लस 6 और 7 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 7 एज इट इज़, 3 से जाएगा 171। तो एलसीएम आया आपका 42। 42 को 7 से डिवाइड किया, 6 आया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 30 आया। प्लस
42 को 6 से डिवाइड किया 7 आया, 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया -7 आया। चलिए प्लस, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं 30, ये प्लस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस -7/42। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2/3 प्लस ये जो 30 है प्लस का और 7 माइनस का, प्लस 32 -7, तो डिजिट्स माइनस होंगे, ये आएगा आपका 23 और निशान आएगा आपका प्लस का और आ गया 42। ठीक है, चलिए अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 42 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 42 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए क्या आता है, 3 एज इट इज आएगा, सॉरी 2 से पहले हम जाएंगे, 2 to the 4, 2 1 the 2, 3 3 7 और 1 7, तो 2 3 the 6, 6 7 the 42, इनका एलसीएम भी 42 ही आता है। तो 42 को 3 से डिवाइड किया है, 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 1 the 3, 14 आया। 14 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 the 8 और 2 1 the 2, यानी 28। ठीक है, और यहाँ पे जो निशान आएगा ये आएगा प्लस प्लस प्लस, और सॉरी ये जो है ये माइनस है बेटा। ठीक है, तो -28 प्लस प्लस और ये 23 कॉमन आ गया, तो ये आ गया -28 प्लस 23, डिजिट्स माइनस होंगे, 28 में से 23 गए तो 5 आया आपका, और निशान कौन सा आएगा बच्चों, बड़े का, क्योंकि 28 बड़ा है तो 28 के साथ माइनस है, माइनस आएगा, और ये 42, ये आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड का जो हम क्या, अब हमें ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था -5/42, और राइट हैंड साइड का आंसर भी आ रहा है -5/42, तो दैट मीन्स कि ये वेरीफाई है कि जब हम रैशनल नंबर्स में जब हम डिजिट्स को प्लस करते हैं, तो यदि हम उनकी जगह रिप्लेस भी कर दें तो भी आंसर सेम ही आता है, जैसे कि हमने इसमें देखा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट पहले हम करते हैं, पार्ट 1। 3/5 प्लस -7/6 प्लस 2/5 प्लस -5/6। इस अब देख इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें जो है, इसमें है 3/5 प्लस -7/6 प्लस 2/5 प्लस -5/7। इसमें हमें दो की ग्रुपिंग बनानी। दो की ग्रुपिंग किस में बनती है बच्चों, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में। अब दो की जो ग्रुपिंग है वो हमें इस तरह बनानी है कि हमें उसको सॉल्व करना इजी हो जाए। देखिए इसके एलसीएम में 5 है, इसके एलसीएम में 5 है, इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर में 6 है और इसके डिनोमिनेटर में भी 6 है, तो हम इन दोनों की ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो हम इन दोनों को पहले ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे करेंगे। 3/5 प्लस 2/5, 3/5 प्लस 2/5 ग्रुपिंग किया, प्लस -7/6 प्लस -5/6। ठीक है, अब इन दोनों की हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। चलिए अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है। 3 + 2 प्लस 6 -7 प्लस -5। देखिए 3 + 2 आ गया आपका 5/5 प्लस, अब देखिए इसको -7, ये प्लस माइनस -5/6, तो ये हो गया 5/5 प्लस माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, डिजिट्स प्लस होंगे। 7 + 5 12, निशान माइनस का, और ये 6। अब 6 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए।
2, 3 एंड 5, 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, तो इनका एलसीएम आपका आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 द 6, 6 5 द 30, 6 5 द 30। ठीक है, तो अब देखिए इसका एलसीएम हमने निकाल लिया, आ गया आपका 30। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसको हमें एलसीएम के इक्वल करना है अब इसको हमें एलसीएम के इक्वल करना है, 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30/30। ठीक है, और -12/6 को हमें एलसीएम के इक्वल करना है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 60 एंड 30 माइनस में, तो आ गया 30/30, 30/30 प्लस का निशान कंटिन्यूशन में, ब्रैकेट ओपन, -60/30। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 30 आपका कॉमन आ गया, 30 हमने कॉमन लिया, 30 ये प्लस माइनस -60, तो कितना +30 -60 हो गया -30/30। ठीक है, अब 30 से 30 गया, 1 आया, तो आंसर आ गया आपका -1, और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2 ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए, इसका पार्ट 2 है आपका, सेकेंड पार्ट है 4/3 प्लस -4/5 प्लस -2/3 प्लस 7/5 -2। एक बार रिपीट करते हैं, 4/3 प्लस -4/5 प्लस -2/3 प्लस 7/5 एंड -2। चलिए, इसमें भी सेम करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे। देखिए, इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है, इन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे और इन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका 4/3 प्लस -2/3, इसकी ग्रुपिंग की हमने, प्लस -4/5 प्लस 7/5 और ये -2 कंटिन्यूशन में। अब हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसका क्या आ गया, 3 4, ये प्लस माइनस माइनस हुआ 2। अब तो बच्चे काफ़ी होशियार हो गए होंगे, तो अब हम एक स्टेप इंक्रीज नहीं करेंगे, इसको हम यहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, कोशिश कीजिए कि यही सॉल्व करने की। यदि नहीं आता तो जैसे मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा करवा देती हूँ वैसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका हो गया -4 और +7 -2 कंटिन्यूशन में, +4 -2 प्लस माइनस माइनस होता है 2/3 प्लस माइनस प्लस माइनस होता है 3/5 -2, और 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 आएगा, क्योंकि ये दोनों डिजिट अपने ही नंबर से जाते हैं तो एलसीएम की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर लीजिए। 15 को 5 से डिवाइड किया, 15 को 3 से डिवाइड किया 5 आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, प्लस 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, और ये -2। देखिए आगे देखिए, 10 + 9 19/15, 19/15, और ये -2, -2 के नीचे 1 लगाइए। ठीक है, अब 15 और -2 19/15 और -2/1, ये आपका हो गया। अब हमें इसका एलसीएम निकालना। अब इसका यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 15, इसका एलसीएम आपका 15 ही आएगा। तो एलसीएम इसका आ जाता है 15। ठीक है, अब इसको हमें एलसीएम के इक्वल करना है। यहाँ तो आप इसको एलसीएम के इक्वल कर लीजिए, यहाँ जैसे अभी तक हम कर रहे हैं आप वैसे कर लीजिए, मैं वैसे ही करा देती हूँ। 15 को 15 से डिवाइड किया, ये तो सेम आ जाएगा, माइनस देखिए 15 को 1 से डिवाइड किया, 15 को 1 से डिवाइड किया, क्या आया 15 ही आया, और 20 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 30 में से 19 माइनस करेंगे, 10 में से 9 गए 1, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गए 1, और निशान कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि निशान हमेशा बड़े का ही आता है। यह 15,
तो ये इसका आंसर आ गया -11/15 और यही हमारा आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। चलिए लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3 पार्ट 1। एग्जाम्पल नंबर 3 का पार्ट 1 क्या है बच्चों? चलिए लेट्स सी। 5/3 प्लस 11/2 प्लस -9/4 प्लस -8/3 प्लस -7/2, ये हमारा इक्वेशन है। इसको भी हमें सॉल्व करना है। देखिए इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है। 3 और 3 का डिनोमिनेटर एक है, इसको एक जगह लेंगे, इसको एक ब्रैकेट में। 2 और 2 का ब्रैकेट 2 और 2 एक का डिनोमिनेटर सेम है, इनको एक जगह। और ये -9/1 हम ब्रैकेट से बाहर कर देंगे। देखिए कैसे। 5/3 प्लस -8/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन 11/2 प्लस -7/2 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आएगा, उसके बाद आपका आएगा प्लस -9/4। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो गया 3, ये हो गया 3, 5 प्लस -8 प्लस 2 कॉमन आ गया, 11 प्लस -7 और प्लस -9/4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस होता है, दोनों डिजिट्स माइनस होंगे। 3/3 निशान माइनस का आएगा क्योंकि 8 बड़ा है, प्लस 11 -7/2, दोनों डिजिट्स प्लस माइनस होंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। प्लस माइनस होता है। 11 में से 7 गए, 4 आया और निशान बड़े का आएगा क्योंकि 11 बड़ा, 4/2 प्लस -9/4। अब देखिए, अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, ये आ गया -6 प्लस 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, प्लस -9/4। चलिए -6 प्लस 4 प्लस माइनस होता है, दोनों डिजिट्स माइनस होंगे और निशान प्लस का आएगा क्योंकि 12 के साथ पॉजिटिव का निशान है। अब देखिए प्लस माइनस 9/4 प्लस माइनस 9/4। ठीक है, चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब 6 और 4 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 2 2 3 1 3 1 1। तो इन दोनों का जो एलसीएम आ जाता है वो एलसीएम आ गया आपका 2 × 2 × 3, 2 to the 4, 4 to the 12 आ गया। अब हमें देखिए क्या करना है। अब हम 12 एलसीएम निकाला, 12 को 6 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, माइनस 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, एक इक्वेशन प्लस की और एक इक्वेशन माइनस का। प्लस माइनस होता है, डिजिट्स माइनस होंगे। 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गया 1 और निशान माइनस का आएगा क्योंकि जो वो है आपका 27 बड़ा है, तो 27 के साथ जो निशान है वह निशान कंटिन्यूशन में आएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोनों डिजिट्स जो हैं 3 से जा रहे हैं, 3 4 the 12 और 3 5 the 15। तो आंसर आया आपका -5/4। तो यही आपका आंसर है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि यदि आप एग्ज़ाम में यहाँ जो हमारा आंसर आया था -15/12, ये भी छोड़ देते हैं करके, यदि आपको सिंप्लीफाई करना याद नहीं रहता है तो भी आंसर आपका ठीक ही रहेगा। सिंप्लीफाई करने से सिर्फ ये आंसर आ जाएगा, बाकी आपका सेम ही रहेगा। क्योंकि 15/12 और -4/4 दोनों इक्वल ही हैं, तो बात एक ही है। निकाल देते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं निकालेंगे तो भी आंसर ठीक है आपका। चलिए लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकेंड पार्ट।
चलिए सेकेंड पार्ट है आपका -4/7 प्लस 7/6 प्लस 2/7 प्लस 3 प्लस -11/6। इसको भी हमें एज इट इज़ करना है, ग्रुपिंग करना है। डिनोमिनेटर में 6 है उनका एक ग्रुप बनाएंगे, 7 का जिनके डिनोमिनेटर में 7 है उनका अलग ग्रुप बनाएंगे और 3 को हम बाहर निकाल देंगे। चलिए -4/7 प्लस 2/7 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन 7/6 प्लस -11/6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में 7 लिया, -4 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन 6 7 प्लस -11 प्लस 3। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया -4 प्लस 2 प्लस माइनस होता है, डिजिट्स माइनस होंगे, 2 हुआ और निशान कौन सा आएगा, जो बड़े के साथ निशान होता है वही निशान आता है। ठीक है, -2/7 प्लस 7 एंड -11 प्लस माइनस होता है। 11 में से 7 गए 4 आया और निशान जो बड़े के साथ आता है वही आता है /6 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। 7 और 6 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 6 का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 7 और ये 3 से जाएगा और ये 7 से जाएगा। देखिए तो एलसीएम आया 2 to the 4 2 3 the 6 6 7 the 42, तो एलसीएम आया आपका 42। अब हम इसको 42 के इक्वल करेंगे। देखिए ब्रैकेट ओपन कीजिए, 7 को 42 से बड़ी क्या 6 आया, 602 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आया प्लस, ठीक है, प्लस 42 को 6 से डिवाइड किया 7 आया, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आया और वो भी माइनस का, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और प्लस 3। चलो अब इसे हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 42 -12, ये जो प्लस का निशान है ये पूरे ब्रैकेट से प्लस माइनस 28 और ये +3 कंटिन्यूशन में। इसके नीचे आप चाहें तो 1 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -12 एंड -28 -12 माइनस प्लस होता है तो ये हो गया आपका 40 -40/42 और +3/1। अब 42 और 3 का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आया आपका, ये आपका आया 42 ही एलसीएम आएगा आपका, 42 ही एलसीएम आएगा। 42 को 42 से लेकर 1 आया, 1 को -40 से मल्टीप्लाई किया तो 40 ही आया माइनस में, प्लस 42 को 1 से डिवाइड किया 42 आया, 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 to the 6 3 4 the 12 126। अब देखिए अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। 42 प्लस माइनस होता है, डिजिट्स माइनस होंगे, 126 में से 40 माइनस कीजिए, देखिए क्या आता है 6, 12 में से 4 गए 8 यानी -86/42। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 to the 4 2 1 the 2 2 4 the 8 2 3 the 6। अब देखिए ये किससे जाता है, तो अब किसी से नहीं जाएगा क्योंकि 43/21 जो हमारा आंसर आया, 21 तो 3 से भी चलाएगा 7 से भी चलेगा, पर ये जो है ना तो 3 से जाएगा ना 7 से जाएगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर है 43/21। चलिए लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज। अब इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.2। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 आर.डी. शर्मा की। चलिए आर.डी. शर्मा की पहली क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, -11/5 एंड 4/7। इसे हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई कम्यूटेटिव ऑफ एडिशनल और रेफर नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर। हमें इस जो सम है -11/5 एंड 4/7 को
क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसमें हम -11/5 + 4/7, 5 और 7 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 35 ही आएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि 5 और 7 अपने ही नंबर से जाते हैं। 35 एलसीएम आ गया। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 आया, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे -77, प्लस 35 को 7 से डिवाइड किया 5 आया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आया। ठीक है, अब देखिए तो ये आ गया 35 एज इट इज़ हमने किया। -77 + 20, माइनस प्लस माइनस होता है, डिजिट्स माइनस होंगे। 7 में से 0 गए 7, 7 में से 2 गए 5, निशान बढ़ेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए 35 3 से चला जाएगा, नहीं 35 जाएगा। देखिए पहले 35 7 से चला जाएगा और 5 से भी चला जाएगा। 35 जो है 5 से चला जाएगा पर 57 नहीं जाएगा। अब इधर देख लेते हैं हम, पर जो 57 है वो 3 से जाएगा, पर 35 3 से नहीं जाएगा। 5 से ये नहीं जाएगा पर ये चला जाएगा। 7 से ये नहीं जाएगा, ये चला जाएगा। चलिए ये तो इसका आंसर आ गया आपका -57/35। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि यदि हम यदि हम इन दोनों की जगह रिप्लेस कर देते हैं, 4/7 -11/5 की जगह कर दे तो भी क्या सेम आंसर आएगा? चलिए लेट्स डू। इनके हम जो प्लेस है वो चेंज करके देखते हैं। यदि हम 4/7 पहले कर दें और -11/5 बाद में कर दें तो भी क्या सेम आंसर आएगा? लेट्स ट्राई। देखिए 7 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 35 ही आएगा। ठीक है, 35 को 7 से डिवाइड किया 7, 5 आया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आया, प्लस माइनस माइनस निशान। 35 को 5 से डिवाइड किया 7 आया, 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया 77 आया। ठीक है, आगे देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों डिजिट्स माइनस होंगे, 57 और निशान बड़े का आएगा -57/35। तो हमने ये देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि जब हम दो रैशनल नंबर्स का स्पेस चेंज कर देते हैं, यानी a + b है तो भी आंसर सेम आएगा, और यदि हम उसको b + a कर देते हैं तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो hence this is verified by कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग चेक करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 4/9 एंड 7/-12। इसको भी हमें सेम तरीके से वेरीफाई करना है। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में माइनस है उसको हमें ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। कैसे करेंगे? 7/-12 है, इसको हम यदि -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे का जो निशान है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यदि हम किसी भी नंबर को, डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा -7/12। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 4/9 + -7/12, 9 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। पहले 2 से निकालेंगे 6, फिर 2 से जाएगा, अब जाएगा 3 से, 3 3 9 1 और ये 3। तो एलसीएम कितना आया बच्चों? इसका एलसीएम आया 2 × 2 × 3 × 3, 2 to the 4, 4 3 the 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 the 36। अब इसे नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। 36 आया बच्चों इसका। तो हमारे पास 4/9 + -7/12 था। एलसीएम आया आपका इसका 36। ठीक है, अभी तक जैसे जैसे मैं सॉल्व करती हूँ वैसे कर सकते हैं। यहाँ इसके जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल से कर सकते हैं। 4/9 में डिनोमिनेटर को हम एलसीएम के इक्वल कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 16/36, और दूसरी तरफ -7/12। 12 को हम डिनोमिनेटर 36 के इक्वल करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे -21/36। ठीक है, अब 4/9 की जगह हम लिख सकते हैं 16/36
प्लस का निशान कंटिन्यूशन में, -7/12 की जगह हम लिख सकते हैं -21/36। अब दोनों निशानों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए 16/36 प्लस माइनस माइनस 21/36। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 तो नीचे एज इट इज़ ही आएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 21 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5, और वो भी माइनस का, क्योंकि 21 माइनस का है। ये आपका आ गया। अब हम यदि इन दोनों नंबर्स को, फ्रैक्शन की स्पेस को चेंज कर देते हैं, तो हमें चेक करना है कि क्या सेम नंबर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। लेट्स डू इट। -7/12 प्लस 4/9, एलसीएम तो सेम ही आएगा दोनों का, 36। चलिए -7/12 को 12 को हम एलसीएम के इक्वल करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे दोनों जगह कीजिए, 21/36, 4/9, डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16/36, ठीक है। अब ये हो गया 36 -21 प्लस 36 प्लस 16, ठीक है बच्चों। चलिए अब इनसे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों डिजिट्स माइनस होंगे। 16 को 21 में से माइनस करेंगे 5 आएगा, और 21 बड़ा है, 21 के साथ माइनस का निशान है तो वही निशान आएगा, तो आंसर आ गया -5/36। तो हमने ये देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जब हम a प्लस बी और b प्लस a कर देते हैं तो भी आंसर सेम आता है, यानी कि यानी कि दो फ्रैक्शन में जब हम 4/9 प्लस -7/2 का हमने सम निकाला तो भी यही आया -5/36। जब हमने इनकी दोनों जगह की रिप्लेस कर दिया, यानी 4/9 को पहले किया और -7/2 को बाद में कर दिया, तो भी आंसर सेम ही आया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका, वो भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है। -3/5 एंड -2/-15। चलिए इसको भी हमें सेम करना है। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में माइनस का निशान है उसे हमें रिमूव करना, -2/-15। अब -15 को यदि हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इसे -1 कर देंगे। पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा बच्चों कि डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं नोमिनेटर को भी उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना हो। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 15। तो ये आपका बदल गया 2/15। ठीक है, अब हम इसको करते हैं -3/5 प्लस 2/15। एलसीएम निकालेंगे इसका, 5 और 15 का एलसीएम, 3 से गया 5 और 5 और 5 से 1 और 1। ठीक है, यानी एलसीएम आया इसका, इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आया 15 -3/5। इसका जो डिनोमिनेटर है हम उसको एलसीएम के इक्वल करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, पर ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। याद रखिए डिनोमिनेटर हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं नोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। आगे देखिए 2/15, 2/15 तो ऑलरेडी 2/15 है तो उसे कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, तो ये आ गया -3/5 की जगह हम लिख सकते हैं -9/15 प्लस 2/15। तो आंसर क्या आया, 15 का एज इट इज़ 15, प्लस माइनस माइनस, डिजिट्स माइनस होंगे और निशान बड़े के साथ जो है वही आएगा -7/15। अब यदि हम इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं, यदि हम 2/15 को पहले कर देते हैं और -9/15 को बाद में कर देते हैं तो भी क्या सेम आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ से यदि हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वो तो सेम ही आएगा। यदि हम इसको पहले करेंगे, चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, लेट्स डू इट। अब यदि हम करते हैं 2/15 एंड
-3/5, इसको हमें प्लस करना है। 2/15 प्लस -3/5, इसका एलसीएम क्या है बच्चों? एलसीएम हमने ऊपर निकाला है, बार बार नहीं निकालेंगे। 15 आया, इसका एलसीएम 15 है, हमें कुछ नहीं करना है, इसका हमें चेंज करना है -3/5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए? 3। पर ध्यान रखिए डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर उसी नंबर से नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। -9/15। अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। 2/15 प्लस -9/15, 15 कॉमन आया। 2 प्लस -9 इज इक्वल टू प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है, यानी कि डिजिट्स माइनस होंगे 7, और निशान हमेशा वो आएगा जो बड़े के साथ होगा। तो -9 है तो 9 के साथ माइनस का निशान है तो माइनस ही लगाएंगे। देखिए यहाँ भी -7/15 आ रहा है, ऊपर भी -7/15 आया था। यानी कि रैशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर यदि दो रैशनल नंबर को हम प्लस करते हैं और उनकी जगह स्पेस चेंज करते हैं तो प्लस करेंगे तो भी सेम ही नंबर आएगा। जैसे कि हमने अभी देखा कि हम पिछली -3/5 एंड 2/15 को हम जब प्लस कर रहे हैं तो भी -7/15 आ रहा है, और यदि हम उनकी स्पेस चेंज कर रहे हैं तो भी आंसर -7/15 ही आ रहा है। तो इट्स हैंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 4 है 2/-7 एंड 12/35, वो भी माइनस में। सबसे पहले हमें इनका जो माइनस का निशान है डिनोमिनेटर से उठा के नोमिनेटर में डालना। वो कैसे करेंगे? 12/-35, इसको यदि हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो निशान है ये रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा -12/35। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे 2/-7 प्लस -12/35, 35 और 7 का एलसीएम निकालते हैं। 5 3 से जाएगा, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, सॉरी 5 से जाएगा। 7 का 7 और ये 7 और ये 1, तो एलसीएम आ गया आपका बच्चों 5 × 7 35। चलिए अब 2 यार नाइशो पीछे हो जा बेटा ज़रा, आई थिंक बहुत लंबी हो जाएगी, यहीं तक सॉल्व करते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगी। 35 आधे घंटे की तो हो ही गई है, रहने दे। आधे घंटे की नहीं 40 मिनट की, हाँ आधे घंटे की तो हो ही गई है, 35 मिनट की। चलिए तो ये अभी हमने देखा कि जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a + b करते हैं तो भी आंसर सेम ही आता है, और जब हम उनकी स्पेस चेंज करते थे b + a करते हैं तो दोनों का आंसर सेम ही आता है। अभी जैसे पिछले 3 एग्जांपल्स में, अभी जैसे 3 हमने जो सम्स किए उसमें हमने देखा। अब आगे की जो एक्सरसाइज है, आगे की जो सम्स हैं, सम्स की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है तो एक वीडियो में सॉल्व नहीं हो पाएगा। हम इसे आगे आने वाली वीडियोस में सब कुछ सॉल्व करते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अभी 3 पार्ट बैलेंस है, इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करना चाहेंगे, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है वो समझ में आ रहा होगा। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हम इस YouTube पे बिल्कुल नए हैं, हमें आपके सपोर्ट की, आपकी सहायता की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।